मॉर्निंग छात्रों। आज हम पाठ 13 जहाँ पहिया है पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के अंदर महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार साइकिल चलाकर अपने जीवन को में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने लाया है। किस प्रकार वो जहाँ सारा कार्य पैदल चलकर दूर दूर से पानी लाया करती थी, अपने दैनिक कार्य पैदल ही किया करती थी। साइकिल का चलाने के बाद उन्होंने अपने सभी कार्य बड़े सरलता से करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए पाठ के अंदर पुट्टुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, उस जिले में एक गांव है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, अजीब सी यानी चौंकाने वाली सूचना, चौंकाने वाली बात, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये आम बात है। यानी नवसाक्षर यानी महिलाओं ने अभी अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है, पढ़ सकती है, पुस्तक पढ़ सकती है और अपना नाम लिख सकती है, इसलिए उनको नवसाक्षर कहा है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अर्थात ऐसा कोई न कोई पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे अपना पिछड़ापन को दूर कर सके, अपना विकास कर सके। इसी प्रकार इस क्षेत्र की महिलाओं ने जो काम किया है, कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुट्टुकोट्टई जिला, जो कि तमिलनाडु राज्य के में स्थित है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्येक रूप में साइकिल को चुना है। अर्थात जिस प्रकार हमारे देश में आज़ादी का प्रतीक अपना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, उसी प्रकार उस जिले की महिलाओं ने अपने आज़ादी, अपनी स्वाभिमान का प्रतीक साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से में साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का परिचय उन्होंने दिया है, प्रदर्शन किया है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। अर्थात उनकी इच्छा भी कम नहीं हुई है, उनमें बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि साइकिल चलाने में पूर्ण माहिरता हासिल कर सके। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी जो महिलाएं अच्छी तरह से साइकिल चलाना जिन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली है, वह महिलाएं अपनी छोटी बहनों को साइकिल चलाने में परफेक्ट कर रही है, उनको अच्छी तरह से निपुण करने का अभ्यास उनको करा रही है। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी यानी जो लोग पुरानी विचारधाराओं से, पुराने रहन सहन, सामाजिक नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, उनको कहेंगे हम रूढ़िवादी विचारधारा। जैसे महिलाओं का घर से बाहर नहीं निकलना, घूंघट में बात करना, बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाना, यह है रूढ़िवादी विचारधारा है। यहाँ मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती थी, दिखाई दे रही थी। जमीला बीवी नाम की एक युवती है, एक महिला है जमीला बीवी नाम की, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पहले हमें बस का इंतज़ार करना पड़ता था, कई घंटों तक बैठे रहना पड़ता था बस में बैठकर, पास के शहर या गाँव में जाने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाने में निपुणता हासिल कर ली तो वो आसानी से दूसरे गांव में जाकर वापस अपने स्थान पर आ जाया करती थी। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, यानी बुरी भद्दी मजाक करते थे।
लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, ऐसा शौक़ लगा, चाव यानी शौक़, कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिलें लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, अजीब ही एहसास होता है। हमें किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, यानी दूसरे के आश्रित रहकर नहीं रहना पड़ता है। कोई भी काम घर का भी करना हो, खेत पे जाना हो, बाजार जाना हो या पास के गांव में जाना हो, पानी लेके आना है, तो हम स्वयं ही साइकिल उठाए और अपना काम करके शीघ्रता से घर आ सकते हैं। जबकि इन काम करने के लिए हम अपने भाई बहन, अपने बड़े भाई बहन या पिताजी का मदद लेने होते थे, उनका इंतज़ार करना होता था यदि घर पे नहीं होते हैं। लेकिन जब स्वयं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो आसानी से उस काम को कर सकती है। साइकिल चलाने की इस खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर रहने पड़ता है। जमील फातिमा उनके मित्र अपनी इन सबके उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना ही सिखाया है, यानी समाज में भी उसका प्रचार प्रसार करने में मदद भूमिका निभाई है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके इस प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्र की खदान मजदूरी करने वाली औरतें, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्रों को तराशने का में लगी औरतें, स्कूल के अध्यापिकाएँ भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लोग अपने दैनिक कार्य करने के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। अब उनको पैदल सफ़र नहीं करना होता है। ग्राम सेवक या दोपहर का भोजन पहुँचने वाली औरतें भी पीछे नहीं, यानी वो भी साइकिल का उपयोग करके शीघ्रता से अपने काम को अंजाम दे रही है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने अभी नव साक्षर हुई है, अर्थात उन्होंने अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन के अगुवा का कहना है, साइकिल आंदोलन को शुरू करने वाले एक महिला का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है। साइकिल चलाने के बाद महिलाओं में एक अजीब सा आत्मविश्वास आया है, जिससे कि वो अपने हर काम को बड़े सरलता से और दृढ़ता से कर रही है। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता है वह ख़त्म कर दी है। यानी पहले महिलाएं किसी भी काम को करने के लिए परिवार के में बड़े भाई बहन या अपने ससुर या अपने पति पर निर्भर रहती थी। बाहर जाने के लिए उनको साथ में उनको ले जाना होता था, लेकिन अब वो महिलाएं स्वयं ही अपना ये काम कर रही है। यहाँ तक कि पानी लाना, सब्जी लाना या किसी पास में किसी गांव में जाकर कोई वस्तु ला सकती है। कभी के साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल के दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों में जमकर प्रहार किया, अर्थात पुरुष वर्ग ने हम महिलाओं को कई तरीक़ों से प्रताड़ित किया, हमें लज्जित करने की कोशिश की, हमें इस मार्ग से हटाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन हम अपने इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। इन लोगों ने जमकर प्रहार किया, उसे हमें झेलना पड़ा है, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। यानी लोगों ने भी धीरे धीरे इस बात को मान लिया कि यदि महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो हमें भी इनके साथ रहने से आज़ादी मिल सकेगी, हमें हर काम के लिए इनके साथ जाना नहीं होगा। इस बात से महिलाओं में बड़ा उत्साह बढ़ गया, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था, जिन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव था। किलापुरची गांव है, सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन में समर्थन में ऐसे आवेग देखकर, ऐसा उत्साह देखकर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे देखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों औरत के दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा के बाहर निकलने का रास्ता दिखाया।
गिनाव साइकिल चालक गाने भी गाते थे, यानी साइकिल चलाते हुए वो एक समूह के अंदर 4-5 महिलाएं या लड़के जब साइकिल चलाते हुए निकलती है तो वो गीत गाता हुआ, गीत गुनगुनाते हुए निकलती थी। उस गाने को, साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया, यानी उस गाने को जब महिलाएं गाती थी तो उसको सुनकर अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिलती थी। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, ओ बहिना आओ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। इस गीत को गाती हुई महिलाएं साइकिल चलाया करती थी। जिन्होंने साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं थी। साथ ही अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच का उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। जितना आपने पढ़ा है उस पैराग्राफ में से छोटे क्वेश्चन बना के मैं आपको PDF द्वारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। आप उन छोटे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे।